नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक प्रख्यात और प्रभावशाली नेता हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्रगतिशील नीतियों और जनहित के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नई दिशा प्रदान की और इसे विकास के पथ पर अग्रसर किया। आइए उनके जीवन के प्रमुख पहलुओं और राजनीतिक सफर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के बख्तियारपुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कविराज रामलखन सिंह और माता का नाम परमेश्वरी देवी था। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उनके परिवार ने उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा का माहौल प्रदान किया। नीतीश कुमार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना, अब NIT पटना, से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी रुचि होने के बावजूद उनका झुकाव राजनीति की ओर अधिक था। नीतीश कुमार ने 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भाग लिया। यह आंदोलन भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ था। इस आंदोलन ने नीतीश कुमार को एक युवा और सक्रिय नेता के रूप में पहचान दिलाई। इसके बाद वे जनता पार्टी से जुड़े और सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1985 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 1989 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और वे पहली बार सांसद बने। 1990 के दशक में नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे HD देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री, कृषि मंत्री और सतर्कता मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने और रेलवे में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए अलग कोच और तत्काल टिकट जैसी सुविधाओं की शुरुआत की गई। 2005 में नीतीश कुमार ने जनता दल, यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तहत बिहार के मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ा। उनकी सरकार ने सुशासन और विकास पर जोर दिया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अपराध नियंत्रण, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रगति की। 2005 से लेकर 2024 तक नीतीश कुमार कई बार मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल को बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सामाजिक न्याय और विकास को प्राथमिकता दी। महिलाओं को पंचायत चुनावों में 50% आरक्षण देने और छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू करने जैसे कदम उनके सामाजिक सुधार कार्यक्रमों का हिस्सा रहे। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर चुनौतियों से भरा रहा। 2013 में उन्होंने भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया और 2015 में राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। हालांकि 2017 में उन्होंने फिर से भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। इस राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण उनकी आलोचना भी हुई। उनके खिलाफ सबसे बड़ी आलोचना यह रही कि वे सत्ता में बने रहने के लिए अपनी विचारधाराओं में बदलाव करते रहे। इसके बावजूद बिहार के विकास और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उनका योगदान असंदिग्ध है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उन्होंने राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं शुरू की, जिनमें बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना और विद्यालय अनुदान योजना शामिल है। उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उनकी सरकार को देश भर में सुशासन का एक मॉडल माना जाता है। नीतीश कुमार का निजी जीवन सादगी और अनुशासन से भरपूर है। उनका विवाह 1973 में मंजू कुमारी सिन्हा से हुआ। 2007 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। उनके पुत्र निशांत कुमार हैं, जो एक साधारण जीवन जीते हैं और राजनीति से दूर रहते हैं। नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से बिहार को एक नई पहचान दिलाई। उनके कार्यकाल ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि उनके राजनीतिक फैसलों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन जनता के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण को नकारा नहीं जा सकता। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा यह दिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी संकल्प, परिश्रम और ईमानदारी के बल पर बड़े परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।